हरे कृष्णा। संजय जी बताते हैं, रथियों में श्रेष्ठ शल्य ने हाथियों और हाथी सवारों को, घोड़ों और घोड़ों सवारों को, रथों और रथियों को एक साथ नष्ट कर दिया। उन्होंने आयुधों सहित भुजाओं को वेगपूर्वक काट डाला और पृथ्वी पर उसी प्रकार योद्धाओं की लाश बिछा दी जैसे वेदी पर कुश बिछाए जाते हैं। इस प्रकार मृत्यु और यमराज के समान शत्रु सेना का संहार करने वाले राजा शल्य को अत्यंत क्रोध में भरे हुए पांडव, पांचाल और सोमकों ने अंततः चारों ओर से घेर लिया। भीमसेन, शिनीपौत्र सात्यकी, माद्री के पुत्र नरश्रेष्ठ नकुल, सहदेव ये भयंकर बलशाली राजा युधिष्ठिर के साथ भिड़े हुए सामर्थ्यशाली वीर शल्य को परस्पर युद्ध के लिए ललकारने लगे। तत्पश्चात वे शौर्यशाली नरवीर योद्धाओं में श्रेष्ठ नरेश्वर शल्य को रोककर समर भूमि में भयंकर वेगशाली बाणों द्वारा घायल करने लगे। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन, नकुल, सहदेव और सात्यकी से सुरक्षित होकर मद्रराज शल्य की छाती में उग्रशाली बाणों का प्रहार किया। तब रणभूमि में मद्रराज को बाणों से पीड़ित देखकर आपके श्रेष्ठ रथी योद्धा दुर्योधन की आज्ञा से सुसज्जित हो उन्हें घेर कर युधिष्ठिर के आगे खड़े हो गए। इसके बाद मद्रराज ने संग्राम में तुरंत ही 7 बाणों से युधिष्ठिर को बींध डाला। राजन, उस तुमुल युद्ध में महात्मा युधिष्ठिर ने भी 9 बाणों से शल्य महाराज को घायल कर दिया। मद्रराज शल्य और युधिष्ठिर दोनों महारथी कान तक खींचकर छोड़े हुए तेल में धोए हुए बाणों द्वारा युद्ध में एक दूसरे को आच्छादित करने लगे। वे दोनों महारथी समरभूमि में एक दूसरे पर प्रहार करने का अवसर देख रहे थे। दोनों ही शत्रुओं के लिए अजय, महाबलवान और राजाओं में श्रेष्ठ थे, अतः बड़ी उतावली के साथ बाणों द्वारा एक दूसरे को गहरी चोट पहुंचाने लगे। परस्पर बाणों की वर्षा करते हुए महामना मर्दराज और युधिष्ठिर महाराज ने के धनुष की प्रत्यंजा का महान शब्द इंद्र के वज्र की गड़गड़ाहट के समान जान पड़ता था। दोनों का घमंड बड़ा हुआ था। तत्पश्चात महामना शल्य महाराज ने सूर्य और अग्नि के समान बाण से अत्यंत वेगवान और बलशाली वीर युधिष्ठिर महाराज की छाती में चोट पहुंचाई। राजन, उनसे अत्यंत घायल होने पर कुरुशिरोमणि महात्मा युधिष्ठिर ने अच्छी तरह चलाए हुए बाण के द्वारा मद्रराज शल्य को आहत कर दिया और इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके बाद धर्मपुत्र महात्मा युधिष्ठिर ने कुपित होकर शीघ्रतापूर्वक 9 बाण मारकर शल्य महाराज की छाती को विदीर्ण कर दिया। राजा युधिष्ठिर ने सम्रांगण में दूसरे नए और भयंकर धनुष को हाथ में लेकर और ज़्यादा तीखी धार वाले बाणों से शल्य महाराज को चारों ओर से और घायल किया। तब महामनस्वी शल्य ने भी 9 बाणों से भीमसेन और राजा युधिष्ठिर को घायल कर दिया। इसके बाद अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी शूर के द्वारा उन्होंने राजा युधिष्ठिर के धनुष को मथित कर दिया और कृपाचार्य ने भी 6 बाणों से उन्हीं के सारथी को मार डाला। सारथी उनके सामने ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। तत्पश्चात मद्रराज ने 4 बाणों से युधिष्ठिर के चारों घोड़ों का भी संहार कर डाला। घोड़ों को मारकर महामनस्वी शल्य ने धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर के योद्धाओं का विनाश आरंभ कर दिया। जब मद्रराज शल्य ने युधिष्ठिर महाराज को भी घायल कर दिया, तब महामनस्वी भीमसेन ने एक बाण द्वारा उनके धनुष को काट दिया और 2 बाणों से उन्हें अत्यंत घायल कर दिया। इसके बाद संपूर्ण धनुर्धरों में अग्रमय भीमसेन तथा माद्री कुमार सहदेव ने सम्रांगण में बड़े वेग से एक साथ विचरने वाले बाणों से शल्य पर सैकड़ों बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उन बाणों से शल्य को मोहित हुआ देखकर भीमसेन ने उनके कवच को काट डाला। भीमसेन के द्वारा उनका कवच कट जाने पर मद्रराज शल्य सहस्त्र तारों से चिन्ह से सुशोभित ढाल और तलवार लेकर उस रथ से कूद पड़े और कुंती पुत्र की ओर दौड़े। उन्होंने नकुल के रथ का हर्षा काटकर युधिष्ठिर पर धावा किया। क्रोध में भरे हुए यमराज के समान उछलकर आने वाले राजा शल्य को धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के पुत्र शिखंडी और सात्यकी सब ने चारों ओर से घेर लिया। महामना भीम 9 बाणों से उनकी अनुपम ढाल के टुकड़े टुकड़े कर डाले।
फिर आपकी सेना के बीच में बड़े हर्ष के साथ गर्जना करते हुए उन्होंने अनेक भल्लों द्वारा उनकी तलवार की मुट्ठी भी काट डाली। भीमसेन का ये अद्भुत कर्म देखकर पांडव दल बड़े प्रसन्न हुए और वह सिंहनाद करने लगे। उस समय भयानक शब्द से संतप्त हो अजय कौरव सेना विषादग्रस्त हो अचेत सी हो गई। वह खून से लथपथ हो अज्ञात दिशाओं में भागने लगी। भीम जिनके अगुआ थे, उन पांडव पक्ष के प्रमुख वीरों द्वारा बाणों से आच्छादित किए गए मद्रराज शल्य सहसा बड़े वेग से युधिष्ठिर की ओर दौड़े, मानो जैसे सिंह किसी मृग को पकड़ने के लिए झपटता है। उस समय श्री कृष्ण के वचन का स्मरण करके युधिष्ठिर महाराज ने शीघ्र ही शल्य को मार डालने का निश्चय किया। धर्मराज के घोड़े और सारथी तो मारे जा चुके थे, केवल रथ शेष था, अतः उसी पर खड़े होकर उन्होंने शल्य पर शक्ति के प्रयोग का विचार किया। महात्मा युधिष्ठिर ने महामना शल्य के पूर्वोक्त कर्म को देखकर, सुनकर और अपना ही भाग अवशिष्ट जानकर जैसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा था उसके अनुसार शल्य के वध का संकल्प किया। धर्मराज ने मणि और सुवर्णमय दंड से युक्त तथा सोने के समान प्रकाशित होने वाली शक्ति हाथ में ली और मन ही मन कुपित होकर सहसा रोष में जलती हुई आंखों को फाड़कर मद्रराज शल्य की ओर देखा। नरदेव, पाप रहित पवित्र अंतःकरण वाले राजा युधिष्ठिर के रोषपूर्वक देखने पर मद्रराज शल्य जलकर भस्म नहीं हो गए, ये मुझे बड़ी अद्भुत बात जान पड़ती थी। तदंतर कौरव शिरोमणि महात्मा युधिष्ठिर ने सुंदर और भयंकर दंड वाली और उत्तम मणियों से जड़ित होने के कारण प्रज्वलित दिखाई देने वाली उस दीप्यमान शक्ति को मद्रराज शल्य के ऊपर बड़े वेग से चलाया। बलपूर्वक फेंकी जाने से प्रज्वलित हुई और आग की चिंगारियां छोड़ती हुई उस शक्ति को वहां आए हुए समस्त कौरवों ने प्रलय काल में आकाश से गिरने वाली बड़ी उल्का के समान सहसा शल्य पर गिरते देखा। वह शक्ति पाश हाथ में लिए हुए काल रात्रि के समान उग्र, यमराज की धाय के समान भयंकर और ब्रह्मदंड के समान अमोघ थी। धर्मराज ने बड़े यत्न और सावधानी के साथ युद्ध में उसका प्रयोग किया था। पांडवों ने गंध, माला, उत्तमासन, पेय पदार्थ और भोजन आदि अर्पण करके सदा प्रयत्नपूर्वक उनकी पूजा की थी। वह प्रलयकालिक संवर्तक नामक अग्नि के समान प्रज्वलित होती और अर्थवांगिक मंत्रों से प्रकट हुई कृत्यों के समान भयंकर जान पड़ती थी। त्वष्टा प्रजापति के भयंकर विश्वकर्मा ने भगवान शंकर के लिए उस शक्ति का निर्माण किया था। वह शत्रुओं के प्राण और शरीर को ग्रास बनाने वाली थी। उसमें छोटी छोटी घंटियां लगी थी। बल और प्रयत्न के द्वारा उसका वेग बहुत बढ़ गया था। युधिष्ठिर महाराज ने उस समय मद्रराज का वध करने के लिए उसे घोर मंत्रों से अभिमंत्रित करके उत्तम मार्ग के द्वारा प्रयत्नपूर्वक छोड़ा था। जैसे रुद्र ने अंधकासुर पर प्राणांतकारी बाण छोड़ा था, उसी प्रकार क्रोध से नृत्य सा करता हुआ धर्मराज युधिष्ठिर ने सुंदर हाथ वाले अपनी बाहें फैलाकर वह शक्ति शल्य पर चला दी और गरजते हुए कहा, ओ पापी, तू मारा गया। पूर्व काल में त्रिपुर का विनाश करते समय भगवान महेश्वर का जैसा स्वरूप प्रकट हुआ था, वैसा ही शल्य के संहार के समय धर्मात्मा युधिष्ठिर के रूप में जान पड़ता था। वे अपने किरण समूहों से प्रभा का पुंज बिखेर रहे थे। युधिष्ठिर ने उस उत्तम शक्ति को अपना सारा बल लगाकर चलाया था। इसके सिवा उसके बल और प्रभाव को रोकना किसी और के लिए तो असंभव था, तो भी उसकी चोट सहन करने के लिए मद्रराज शल्य गरज उठे, मानो हवन की हुई धृत धारा को ग्रहण करने के लिए अग्निदेव प्रज्वलित हो उठते हैं। परंतु वह शक्ति राजा शल्य के मर्म स्थानों को विदीर्ण करके उनके उज्ज्वल एवं विशाल वक्षस्थल को चीरती और विस्तृत यश को दग्ध करती हुई जल की भांति धरती में समा गई। उसकी गति कहीं भी कुंठित नहीं हुई थी। जैसे कार्तिकेय की शक्ति से आहत हुआ महापर्व क्रौंच गेरू मिश्रित झरनों से भीग गया था, उसी प्रकार नाक, आँख, कान और मुख से निकले और घावों से बहते हुए खून से शल्य महाराज का सारा शरीर रंग गया। कुरुनंदन, भीमसेन ने जिनके कवच को छिन्न भिन्न कर डाला था, वे इंद्र के ऐरावत हाथी के समान विशाल काय राजा शल्य
दोनों बाहें फैलाकर वज्र के मारे हुए पर्वत शिखर की भांति रथ से पृथ्वी पर गिर पड़े। मद्रराज शल्य धर्मराज युधिष्ठिर के सामने ही अपनी दोनों भुजाओं को फैलाकर ऊंचे इंद्रध्वज के समान धाराशायी हो गए। उनके सारे अंग विदीर्ण हो गए थे और वे खून से नहा उठे थे। जैसे प्रियतमा कामिनी अपने वक्षस्थल पर गिरने की इच्छा वाले प्रियतमा का प्रेम पूर्वक स्वागत करती है, उसी प्रकार पृथ्वी ने अपने ऊपर गिरते हुए नरश्रेष्ठ शल्य को मानो प्रेम पूर्वक आगे बढ़कर अपनाया था। प्रियतमा कांता की भांति उस वसुधा का चिरकाल तक उपभोग करने के पश्चात राजा शल्य मानो अपने संपूर्ण अंगों से उसका आलिंगन करके सो गए थे। उधर धर्मानुकूल युद्ध में धर्मात्मा धर्मपुत्र युधिष्ठिर के द्वारा मारे गए राजा शल्य यज्ञ में विधि पूर्वक घी की आहुति पाकर शांत होने वाली स्विष्टकृत अग्नि के समान सर्वथा शांत हो गए। शक्ति ने राजा शल्य के वक्षस्थल को विदीर्ण कर डाला था। उनके आयुध तथा ध्वज छिन्न भिन्न होकर बिखर गए थे। वे सदा के लिए शांत हो गए थे, तो भी मद्रराज को लक्ष्मी छोड़ नहीं रही थी। तदंतर युधिष्ठिर ने इंद्रधनुष के समान कांतिमान दूसरा धनुष लेकर सर्पों का संहार करने वाले गरुड़ की भांति युद्ध स्थल में तीखे भल्लों द्वारा शत्रुओं के शरीर का नाश करते हुए क्षण भर में उन सबका विध्वंस कर दिया। युधिष्ठिर ने के बाण समूहों से आच्छादित हुए आपके सैनिकों ने आंखें मीच ली और आपस में एक दूसरे को घायल करके वे अत्यंत पीड़ित हो गए। उस समय शरीरों से रक्त की धाराएं बहाते हुए वे अपने अपने अस्त्र शस्त्र और जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। तदंतर राजा शल्य के मारे जाने पर उनका छोटा भाई जो अभी नवयुवक था, सभी गुणों में अपने भाई की समानता का था, रथ पर आरूढ़ होकर पांडुपुत्र युधिष्ठिर पर चढ़ आया। मारे गए भाई का प्रतिशोध लेने की इच्छा से वह रणदुर्दम नरश्रेष्ठ बड़ी बड़ी उतावली के साथ उन्हें बहुत से नाराजों से घायल करने लगा। तब धर्मराज ने शीघ्रतापूर्वक 6 बाणों से उसे बींध डाला और 2 शुरों से उसका ध्वज और धनुष को भी काट डाला। तत्पश्चात एक चमकीले सुदृढ़ तीखे भल के सामने खड़े हुए उस राजकुमार के मस्तक को काट गिराया। पुण्य समाप्त होने पर स्वर्ग से भ्रष्ट हो नीचे गिर जाने वाले जीव की भांति उनका वह कुंडल सहित मस्तक रथ में से भूतल पर गिरता दिखाई दिया। फिर खून से लथपथ हुआ उनका शरीर भी, जिसका सिर काट लिया गया था, रथ से नीचे गिर गया। उसे तो देखकर आपकी सेना में भगदड़ मच गई। मद्र नरेश का वह छोटा भाई विचित्र कवच से सुशोभित था। उसके मारे जाने पर समस्त कौरव हाहाकार कर उठे। शल्य के भाई को मारा गया देखकर धूल धूल से हुए आपके सारे सैनिक पांडुपुत्र के भय से जीवन की आशा छोड़कर त्रस्त हो गए। भरत श्रेष्ठ इस प्रकार भागते हुए उन कौरव योद्धाओं पर बाणों की वर्षा करते हुए शिनी पौत्र सात्यकी ने उनका पीछा किया। राजन, दुस्सह और दुर्जय महाधनुर्धर सात्यकी को आक्रमण करते देख कृतवर्मा ने शीघ्रतापूर्वक एक निर्भय वीर की भांति उन्हें रोका। श्रेष्ठ घोड़ों वाले वे महामनस्वी वृणिवंशी वीर सात्यकी और कृतवर्मा 2 बलोन्मत्त सिंहों के समान एक दूसरे से भिड़ गए। सूर्य के समान तेजस्वी वे दोनों वीर दिन कर की किरणों के सदृश निर्मल कांति वाले बाणों द्वारा एक दूसरे को आच्छादित करने लगे। वृष्णिवंश के उन दोनों सिंहों के धनुष द्वारा बलपूर्वक चलाए हुए शीघ्रगामी बाणों को हमने टिड्डी दलों के समान आकाश में व्याप्त होते देखा। कृतवर्मा 10 बाणों से सात्यकी को और 3 से उनके घोड़ों को घायल करके उनके धनुष को भी काट चुके थे। उस कटे हुए श्रेष्ठ धनुष को फेंक कर सात्यकी ने उससे भी अधिक वेगशाली दूसरा धनुष शीघ्रतापूर्वक अपने हाथों में ले लिया। कृतवर्मा को उन्होंने रथहीन कर दिया। कृतवर्मा को रथहीन हुआ देख शरद्वान के पराक्रमी पुत्र कृपाचार्य ने उसे अपने रथ पर बिठा लिया और वहां से दूर ले गए। जब मद्रराज मारे गए और कृतवर्मा भी रथहीन हो गए, तब दुर्योधन की सारी सेना पुनः युद्ध से मुंह मोड़कर भागने लगी। परंतु वहां सब और धूल छा रही थी, इसलिए शत्रुओं को इस बात का पता न चला। अधिकांश योद्धाओं के मारे जाने से उस समय सारी सेना युद्ध से विमुख हो गई थी।
पुरुष प्रवर। तदंतर 2 ही घड़ी में उन सब ने देखा कि धरती की जो धूल उड़ रही है वह नाना प्रकार के रक्त का स्रोत बहने से शांत हो गई। उस समय दुर्योधन ने ये देखकर कि मेरी सेना मेरे पास से भागी गई जा रही है, वेग से आक्रमण करने वाले समस्त पांडव योद्धाओं को अकेले ही उसने रोकने का प्रयास किया। रथ सहित पांडवों को, द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न को, दुर्जय वीर आर्त नरेश को सामने देखकर उसने तीखे बाणों द्वारा उन सबको आगे बढ़ने से रोका। जैसे मरण धर्मा मनुष्य पास आई हुई अपनी मौत को नहीं टाल सकते, उसी प्रकार वे शत्रु पक्ष के सैनिक दुर्योधन को लांघकर आगे ना बढ़ सके। इसी समय कृतवर्मा ने भी दूसरे रथ पर आरूढ़ होकर वहां लौटना ही उचित समझा। तब महारथी राजा युधिष्ठिर ने बड़ी उतावली के साथ 4 बाण मारकर कृतवर्मा के चारों घोड़ों का संहार कर दिया। 6 तेज धार वाले भल्लों से कृपाचार्य को घायल कर दिया। उसके बाद अश्वत्थामा अपने रथ के द्वारा घोड़ों के मारे जाने से रथहीन हुए कृतवर्मा को राजा युधिष्ठिर के पास से दूर ले गया। तब कृपाचार्य ने 6 बाणों से युधिष्ठिर महाराज को बींध डाला। महाराज, इस प्रकार पुत्र सहित आपकी कुमंत्रणा का से इस युद्ध का इस प्रकार से अंत हुआ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।